afternoon to all. Namaste. मेरी आवाज आ रही है? हेलो. Yes, sir, you are audible. Okay. 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 आज की क्लास गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और जो आज का टॉपिक है वो उपनिषद पर है. थर्ड मॉड्यूल में हम लोग एंट्री कर देंगे और अभी तक की क्लासेस जो हैं वो भगवद गीता के बेसिक कंसेप्ट को लेके थी, भगवद गीता की बेसिक आइडियोलॉजी को लेके थी, भगवद गीता में क्या कौन सी प्रैक्टिसेस है ना अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताई इसको लेके थी. आज हम लोग उपनिषद की बात करेंगे और हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज में जब हम प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं तो प्रस्थान त्रयी मीन्स होता है थ्री. So three pillars of our Indian culture, three pillars of our Indian knowledge of system, three pillars. अब वो कौन कौन से थ्री पिलर्स हैं? तो उसमें पहला है भगवद गीता, दूसरा है उपनिषद और तीसरा है ब्रह्म सूत्र. सो ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता. ठीक है, तो इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा है. तो कई बार ऐसा हुआ कि जब वेदों को लोग नहीं समझ पा रहे थे या वेदों की जो प्रैक्टिसेस थी बहुत ही डीप थी, वेदों की जो भी प्रैक्टिसेस थी बहुत ही सीक्रेसी थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया? तो ऐसी सिचुएशन में जो है इनके एसेंस बनाए गए. तो वेद को समझने के लिए उनके एसेंस जो हैं वो उपनिषद बने. कि यदि पूरा आप वेद नहीं समझ सकते, आप चार जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यदि आप इनके कंसेप्ट को नहीं समझ सकते तो इनके कंसेप्ट को हम कुछ कंसाइज फॉर्म में रखते हैं और उस कंसाइज फॉर्म को क्या नाम दिया? तो उस कंसाइज फॉर्म का नाम रखा उपनिषद. उपनिषदों में भी 108 उपनिषद जो हैं है ना, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है हर जगह. कई जगह 111 हैं, कई जगह 108 हैं, है ना. तो इस जगह से उपनिषदों के डिस्क्रिप्शंस काफ़ी मिलते हैं. तो जो वेद की प्रैक्टिसेस हैं वो उपनिषदों में आई. उपनिषद की प्रैक्टिसेस कहाँ आई? भगवद गीता में आई. तो ज़्यादातर लोग जब उपनिषद नहीं समझ पा रहे थे तो उनको भगवद गीता जो है समझाई गई कि साहब आप भगवद गीता समझ लीजिए, काफ़ी है. भगवद गीता में बहुत सारी ऐसी बातें हैं. तो लोगों ने भगवद गीता पर ध्यान देना शुरू किया. लोगों को भगवद गीता नहीं समझ में आई तो भगवद गीता का एसेंस बनाया गया और उसका नाम रखा वेदांत, ब्रह्म सूत्र. तो ब्रह्म सूत्र आया और ब्रह्म सूत्र को लोगों ने समझना शुरू किया. तो कहने का मतलब कि एक जो ज्ञान है, एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो धीरे धीरे किस फॉर्म में आया? तो वो धीरे से उपनिषदों में आया. उपनिषदों का निचोड़ जो है वो भगवद गीता कहलाया. भगवद गीता को जो निचोड़ है वो ब्रह्म सूत्र कहलाया. और इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं? तो इन्हीं तीनों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं. प्रस्थान त्रयी. ठीक है, प्रस्थान त्रयी की बात है. अब एक्चुअली हमने जो आपके लिए मटेरियल ले रखा है पहले से, है ना, हम लोग वहाँ पर फोकस करते हैं.
तो उसमें उपनिषद का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। और आपके सिलेबस यदि आपने देखे होंगे तो आपके सिलेबस में लगभग है ना 5 से 6 उपनिषद हैं, और उन 5 से 6 उपनिषद को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। हर एक उपनिषद को थोड़े थोड़े मेरे हिसाब से 2-2 लेक्चर काफ़ी है, और थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उतना समझेंगे जितना समझने लायक इसमें बातें होंगी, ठीक है। लेकिन पहले सवाल आता है ना कि उपनिषद क्या है, उपनिषद में क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की बातें उपनिषद में आती हैं, किस तरीके की बातें उपनिषद में की गई हैं। तो यदि इन्हें समझना है तो हम उपनिषद के बेसिक कंसेप्ट में से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उपनिषद का जो बेसिक कंसेप्ट है, यदि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैंने एक नोट्स ऑलरेडी बना रखा है, निकाला है, ये पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। तो उस पेपर में कुछ कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं वो, तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उपनिषद का बेसिक इंट्रोडक्शन, उपनिषद की मीनिंग्स देखेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन की बातें आएंगी तो हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, और कुछ और ज़रूरी चीज़ें आएंगी तो हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे स्कॉलर हुए हैं शिव प्रसाद दत्त, उन्होंने उपनिषद के बारे में कुछ बेसिक बातें कही हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो उपनिषद के बारे में क्या कहते हैं, तो उपनिषद इज अ मेड ऑफ टर्म उप प्लस नी प्लस शद। सो उप मीन्स नियर, उप मतलब होता है नियर, और शद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो जिसके पास बैठ के आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपनिषद, ठीक है। सो द टर्म उपनिषद मीन्स द नॉलेज रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट सिटिंग क्लोज टू द टीचर, ओके, सिटिंग क्लोज टू द टीचर। आप किसी के पास बैठ के जब ज्ञान ले रहे होते हैं, आप किसी के पास बैठ के जब ज्ञान को समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं, और वो ज्ञान कैसा है, सो शद मीन्स होता है द मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान। तो आप जब तत्व ज्ञान ले रहे होते हैं उसको कहते हैं उपनिषद। आ रहा समझ में, उसको कहते हैं। तो कुछ भी ऐसा ज्ञान सीख रहे हैं जो आपके जीवन, आपके अंतर मन से, आपके अंदर की दुनिया से रिलेटेड है, उसको क्या कहते हैं, उपनिषद। और वो सारा ज्ञान जो है वो कई भागों में डिवाइड है। तो एक जो बेसिक मीनिंग हुआ उपनिषद का, हम लोग वो देखते हैं। दूसरा, आज के समय में जो आज की जो जनरेशन है ना, आज की जो जनरेशन है वो उपनिषदों के कंसेप्ट को इतना ज़्यादा है ना नहीं समझना चाहती है, या यूं कहें तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो कुछ अलग मायने में चल रही हैं। तो उपनिषदों के साथ कहानी क्या है, उपनिषदों के साथ कहानी ये है कि उसमें जो बातें हैं ज़्यादातर ज्ञान की बातें हैं। उपनिषदों में ज़्यादातर बातें जो हैं वो ज्ञान के संदर्भ में हैं, प्रैक्टिस के संदर्भ में हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ तमाम बातें हैं। ये सारी चीज़ें किस में हैं, उपनिषद में। क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन है, ये वैदिक टेक्स्ट हैं, उपनिषद जो हैं वो वैदिक टेक्स्ट हैं। और वैदिक टेक्स्ट होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वेद की प्रैक्टिस को आपके सामने लेके आएं। तो जब वो वेद की प्रैक्टिस को आपके सामने लेके आते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो है और कुछ बड़ा व्यवस्थित है, ठीक है। तो एक हमने एक ज्ञान कोश है, उस ज्ञान कोश से आपके लिए स्पेसिफिक हमने कुछ स्पेसिफिक मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है, वो मैं वहाँ से भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ें चलेंगी वो बड़ी अलग चलेंगी, ठीक है। हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्ञान कोश में हम लोग जब आते हैं, ई ज्ञान कोश है, और इस ज्ञान कोश में आप देखेंगे तो उपनिषद के बहुत अच्छे संदर्भ, बहुत अच्छी चीज़ें है ना बताए गए हैं, ठीक है। तो बेसिक हम लोग देखते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझाने लायक, ठीक है।
तो इसमें क्या है, तो इसमें बताया गया है कि चूंकि उपनिषद बेसिकली क्या है, सो द उपनिषद मार्क द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ठीक है, उपनिषद क्या है, तो आपके जितने वेद हैं, 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के क्या है वो, सो कंक्लूजन है, अब्स्ट्रैक्ट है, समरी है, क्रीम है। आपको वेद नहीं समझ में आते कोई बात नहीं, उपनिषद को पढ़ेंगे, उपनिषद उन क्रीम को, उनकी बेसिक आइडियोलॉजी को आपके सामने रखेंगे। सो उपनिषद में कई तरीके की आइडियोलॉजी है ना। सो इन टू डिफरेंट सेंस द उपनिषद आर कॉल्ड वेदांत। एक दूसरी भाषा में भी कहें तो उपनिषद को कुछ लोग कहते हैं कि उपनिषद एक तरीके का वेदांत। वेदांत का मतलब क्या है, द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द वेद, द समरी ऑफ द वेद, द कंक्लूजन ऑफ द वेद, द क्रीम ऑफ द वेद, उसको वेदांत कहा गया। और वहीं पर वो क्या कहते हैं, यही उपनिषद है। ठीक है, तो वेदांत का मतलब क्या है, जो वैदिक विचार से निकला हो उसको वेदांत कहते हैं, है ना। और उपनिषदों में भी यही सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। सो क्या मतलब है, तो उपनिषदों में वेदांत, वेदों की बातें हैं, वेदों की आइडियोलॉजी है, वेद का ज्ञान मीमांसा है, वेद का, है ना, उपासना मीमांसा है, सारी चीजें वेदों के डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो उपनिषद में मिलते हैं। अब आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा धर्म संकट है, वो क्या है, तो आज के समय में सबसे बड़ा जो धर्म संकट है कि लोगों को वेद इजीली समझ में आने से रहे, तो लोग वेद को समझने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। तो शॉर्टकट कैसे अपनाएंगे कि वेद में कौन कौन सी बेसिक आइडियोलॉजी दी है, किस किस तरीके से चीज़ें आई हुई हैं, वो वैसा समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आज के जो योग के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो भी वेद में क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं कि जो हठ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं वो वेद में कहाँ है, और वो वेद को अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जो बेसिक बात मैं आपसे शेयर करूं, तो वेदों में कहीं भी हठ यौगिक प्रैक्टिसेस नहीं दी हैं, है ना। वेदों में कहीं भी इस तरीके से नहीं रखा है कि हाँ साहब ये हठ मुद्रा कर लो, विपरीत करणी कर लो, सर्वांगासन कर लो, षटकर्म कर लो, बंध कर लो, ऐसा कहीं नहीं है। इस तरीके से बातें वेदों में नहीं है, क्योंकि वेद किस तरीके से हैं, सो वेद इज द सुप्रीम डॉक्ट्राइन, वो ऊंची अवस्था में लिखे गए हैं। तो ऊंची चेतना में लिखे गए हैं, तो वो बातें किसकी हैं उसमें, तो उसमें ज़्यादातर जो बातें हैं वो किसकी हैं, तो सृष्टि की है, ब्रह्मांड की है, ब्रह्म की है, देवता की है, ईश्वर की है। ये सारी बातें जो हैं वो वेदों में देखने को मिलती हैं। आगे समझते हैं। तो जब उपनिषद बने, जब उपनिषद बनने लगे, ठीक है, जब उपनिषद बन रहे थे, तो उस दौरान में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट थी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्ट थी। ठीक है, तो जैसे उपनिषदों में जब बन रहे थे उस समय, हम बेसिक बातें करते हैं, तो उपनिषदों में जो बेसिक चीज़ें आई वो क्या आई, तो उपनिषदों में बेसिक बातें आई, द डायलॉग बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल। अब एक शिष्य एक गुरु से सवाल कर रहा है, छांदोग्य उपनिषद देखेंगे सवाल है, तैत्तरीय उपनिषद देखेंगे वहां भी सवाल है, बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे सवाल हैं, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, योग कुंडल उपनिषद, योग चूड़ामणि, ये सारा देखेंगे, सब में सवाल जवाब चालू है। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिक देखेंगे तो क्या देखेंगे, हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ उपनिषद देख ही रहे हैं, बेसिक मीनिंग देख रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा देखेंगे, हम थोड़ी सी आइडियोलॉजी देखेंगे कि उपनिषद में है क्या क्या। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ द उपनिषद, सो मैंने ऑलरेडी मीनिंग बता दी, फिर भी लिटरेरी मीनिंग यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। सो क्या है, सो द उपनिषद मेड ऑफ द वर्ड उप, दिस इज नियर, नी मीन द डिवोशन, एंड द सत मीन्स होता है बैठना, है ना। सत मीन्स बैठना, नॉट अ नॉलेज, बैठना। तो सत मीन्स बैठना, तो किसके पास बैठना, तो have together form of the Upanishad. So when raised only mean of sit near the Guru with the devotion.
आप किसी गुरु के पास बैठते हैं विद द डिवोशन, इट्स कॉल्ड उपनिषद। सो कहीं भी किसी के पास बैठ जाना उपनिषद नहीं कहलाएगा। किसके पास बैठना है? सो डिवोशन जहाँ हो, और वो डिवोशन नॉलेज को लेकर हो, और डिवोशन भक्ति को लेकर हो, और आप किसी गुरु के पास बैठे हुए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, उसको उपनिषद कह रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। सो हेयर द वर्ड नियर हैज इन इनर मीनिंग। और ऐसे ही नहीं बैठना है कि साहब मन किया तो बैठ गए। नियर मीन्स होता है टू क्लोज्ड बाय हार्ट ऑफ द मास्टर, टू क्लोज्ड बाय हार्ट, है ना। उस मास्टर के सामने बैठना है तो दिल से बैठना है और पूरी तरीके से डिटर्मिनेंट होके बैठना है। वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सो इट्स कॉल्ड अ नियर। सो नियर हैव अ वेरी इनर मीनिंग, वेरी साइलेंट मीनिंग दैट। तो नियर का मतलब क्या है कि ज़्यादातर ऐसा है कि जब आप अपने अंदर दुनिया में जाना चाहते हैं, अंदर खुद के नियर होना चाहते हैं, वही नियर कहलाता है, वही नियर्स कहलाता है। इसका मतलब क्या? जो जानना चाहेगा, जो अंदर जाना चाहेगा, उसके लिए ये वर्ड नियर है। तो हर किसी के लिए तो नहीं है, और इसीलिए हर किसी के लिए उपनिषद की टीचिंग नॉट ओपन टू ऑल, है ना। हर कोई नहीं सीख सकता। अब एक रिक्शे वाले को उपनिषद सिखाएंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसके अंदर वो डिवोशन ही नहीं है, उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन ही नहीं है, डेडिकेशन ही नहीं है कि वो आसानी से अपनी दुनिया के नज़दीक जा पाए। ठीक है, तो उपनिषद के इतने गहरे मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, सो नियर टू द गॉड, भगवान के, या नियर टू द गुरु विद द डिवोशन, सिंपल मीनिंग। सो सिट नियर टू द गुरु विद द डिवोशन, इट्स कॉल्ड अ उपनिषद। तो मैंने अभी कहा कि उपनिषद सभी को लिए नहीं है। किसके लिए है? दोज हु आर डिजर्विंग। सो ओनली दोज हु डिजर्व शैल रिसीव द ट्रेनिंग at any rate, any cost, any situation, any circumstances। ऐसे लोग एलिजिबल हैं, ऐसे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगला फिर आता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ उपनिषद, किस रूप में है उपनिषद? So the Upanishad differ from the Vedic literature in the term of form also. So a good number of Upanishad are from a dialogue. So dialogue between teacher and student. So dialogue indicates discussion. Proper study of philosophy is facilitated only the discussion. तो उपनिषद किस रूप में है? So the form of the dialogue, dialogue form में है उपनिषद। आ रहा समझ में? डायलॉग फॉर्म में। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इट इज द प्रैक्टिसिंग ऑफ द टीचिंग ट्रेनिंग। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर गुरु बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है, तो वहां पे जो क्वेश्चन है इज रिलेट टू सेल्फ रियलाइजेशन, इट रिलेट्स टू सेल्फ इनलाइटनमेंट, it's related to self actualization. तो all the Upanishad in the form of the dialogue, जहां एक गुरु बोलता है तो शिष्य सुनता है, शिष्य बोलता है, गुरु सुनता है। और क्वेश्चंस कैसे हैं? सो क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंसेप्ट ऑफ द लाइफ फिलॉसफी। तो जितने भी उपनिषद बनाए गए हैं, उन सारे उपनिषदों में जीवन के क्वेश्चंस हैं, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड गुरु गिव देयर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर उन उपनिषद। आ रहा है समझ में? तो हमारे भारत में जो उपनिषद लिखे गए हैं, या जो ग्रीक रीजन पे हैं, जो उधर साइड में भी ऐसे नॉलेज तो आए होंगे ना। लेकिन इंडिया का जो नॉलेज है ना,
उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इंडिया का जो नॉलेज है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डीप रूट ओरिएंटेड है। हम आसानी से, है ना, कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और वो भी उसके गहरे मतलब के साथ, गहरे मतलब के साथ। ये इंडिया का नॉलेज है। फिर क्या है? सो हेट्रोजेनिटी इन थॉट्स, आस्तिकता, आस्तिक वाला थॉट कहाँ है उपनिषद में? सो उपनिषद बेस्ड ऑन द वेदा, एंड द वेद इज द बेस्ड ऑन द हेटेरोडॉक्स। ठीक है। सो हेटेरोडॉक्स मीन्स क्या होता है? तो हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है आस्तिकता। सॉरी, हेटेरोडॉक्स मीन्स होता है शास्त्र विरोधी, है ना, शास्त्र विरोधी। सो हेट्रोजेनिटी इन थॉट, ठीक है। तो उपनिषद की सबसे बड़ी खासियत है कि इट इज बेटर टू क्लियरिफाई दिस एस्पेक्ट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। उपनिषद जो है वो खुद से शुरू हो रहा है, एंड वेयर देयर आर 13 मेजर उपनिषद विच आर रिक्वायर्ड अ फ्यू centuries to acquire to present from, it is meaningless to expect all of the present identical thought. So identified in thought may be possible anywhere, but surely not in philosophy. So the view that all Upanishads are identical in their teaching was held. Those who believe in Upanishad also belong the class in Shruti. हेट्रोजेनिटी की बात कर रहे हैं, तो हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? एक सेकेंड। सॉरी, हेट्रोजेनिटी इन थॉट का मतलब होता है आपके जो थॉट हैं वो कैसे हैं। सो सम सिमिलर अनसिमिलर, जरूरी नहीं है कि हर एक उपनिषद में एक ही थॉट है। सो देयर आर सम हेट्रोजेनिटी, जैसे कई बार होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी की बात आती है ना, तो होमोजेनिटी मीन्स, होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक ही पर्सन, सपोज टू बी कि मैं बात कर रहा हूँ केवल लड़कियों की, और लड़कियों की बात करूँ उसको होमोजेनिसी कहते हैं, और मैं मिक्स्ड बातें करूँ, मैं लड़कियों के नेचर की बात करूँ और लड़कों की बात करूँ, तो इट्स कॉल्ड हेट्रोजेनिटी। सो हेट्रोजेनिटी इन थॉट, तो उपनिषदों में क्या है? सो हेट्रोजेनिटी, सो देयर आर नो मीन टू नास्तिक, इट इज द रिलेटेड टू आस्तिक। सो उपनिषद के अपने अपने एस्पेक्ट हैं। सारे उपनिषद जो हैं वो अपने आप से शुरू होते हैं, द बिगिनिंग इटसेल्फ, और वो सारी आइडियोलॉजी को वैसे सामने रखते हैं, और जिसने जैसा सुना उसने वैसा लिखा। सो इट इज अ श्रुति स्मृति परंपरा। ठीक है। तो गुरु ने शिष्य को सुनाया और शिष्य ने लिख दिया। गुरु ने शिष्य को बोला, शिष्य ने सुना, और बाद में उसी शिष्य ने उसको कंपाइल कर दिया। सो हेट्रोजेनिटी इन थॉट्स का मतलब क्या है कि यदि ब्रजेश को बोला, या निहारिका को बोला, या मनमोहन को बोला, या सुरभि को बोला, तो ब्रजेश, निहारिका, मनमोहन, सुरभि, इन सबकी जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, बिकॉज दे आर हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मीन्स ये सब अलग अलग लोग हैं, और इनका स्टेट ऑफ माइंड अलग है, इनका स्टेट ऑफ थॉट अलग है। तो ये चीज़ों को अपने अपने तरीके से रखेंगे। इसीलिए हर एक उपनिषद में जो लेसन्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, दे आर हेट्रोजेनिटी, अलग अलग तरीके से बताएंगे। कोई कोश की बात करता है, तो कोई आत्म की बात करता है, कोई आहार की बात करता है, कोई विहार की बात करता है,
कोई ईश्वर की बात करता है, कोई प्राण की बात करता है, कोई इंद्र की बात करता है, तो कोई असुर की। मतलब इस ये क्या है? सो इट इज द हेट्रोजेनिटी इन थॉट। सो इट इज द हेट्रोजेनिटी इन थॉट्स। और क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है फेयरवेल टू द वैदिक गॉड्स। फेयरवेल टू वैदिक गॉड। So as long as God were entertained, there was need to propitiate, है ना, propitiate them. So rituals become imperative. Reflection in introspection change priorities. So comfort in life becomes secondary. Acquisitions of knowledge become primary. तो उपनिषदों में ज्यादातर बातें जो हैं वो उस तरीके के नहीं है जो भगवान की बात है। तो ऐसे भगवान आपको नहीं मिलेंगे जहाँ कृष्ण की बातें आएंगी, राम की बातें आएंगी, बलराम की बातें आएंगी, गणेश की बातें नहीं आएंगी। से दे गिव टू फेयरवेल टू द वैदिक गॉड। तो वैदिक गॉड को वो फेयरवेल देने की बात आ रही है। अब उपनिषदों में यज्ञ की बातें जरूर आएगी, अपरा विद्या की बातें आएगी, ब्रह्म की बातें आएगी, लेकिन ब्रह्मा जी की बातें कम करेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर गॉड का एग्जिस्टेंस सच ऐसा सगुण नहीं है, इसलिए दे गिव टू फेयरवेल टू द गॉड। सो दे गिव फेयरवेल टू द गॉड। तो उपनिषदों में ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में बहुत देखने को नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। अब यदि और सिंपल के तरीके से हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें कि और चीजें क्या हैं इसमें, ये उपनिषद के बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि उपनिषद का मीनिंग क्या है, उपनिषद का फॉर्म क्या है, उपनिषद में थॉट कैसे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है उपनिषद में। उपनिषद में फेयरवेल्स की बात आई है, गॉड को फेयरवेल देने की बात आई है ना। हमने ये भी देखा, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से बात आई, क्योंकि उपनिषद बेस्ड ऑन द ज्ञान, तो इनको ज्ञान कांड कहते हैं। जहां ज्ञान कांड की बात आती है वहां ब्रह्मन की बात आती है ना। और ज्ञान कांड और कर्म कांड, तो कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो कर्म कांड रिचुअल्स बेस्ड हैं, और कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो ज्ञान कांड बेस्ड हैं, ठीक है। तो हम वो भी देखेंगे। तो कौन कौन से ऐसे उपनिषद हैं जिसमें ज्ञान की बातें हैं, कौन कौन से ऐसे उपनिषद हैं जिसमें कर्म की बातें हैं, है ना, कर्म कांड या रिचुअल्स की भी बातें साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो एक और कंसेप्ट देखते हैं, उससे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे उपनिषद हैं जो रियली अलग तरीके के बने और कहाँ से निकले हैं। तो ये हम क्लासिफिकेशन में हैं इस समय, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की जब बात आप करेंगे तो क्लासिफिकेशन में हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो बेसिक उपनिषद में क्लासिफिकेशन देखें, इससे पहले हम लोगों ने उपनिषद की बेसिक आइडियोलॉजी तो देखी है ना, कि उपनिषद किस पे आधारित है। तो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान पे आधारित है, उपनिषद तत्व ज्ञान पे आधारित है, उपनिषद पूरी तरीके से नेचुरल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, नेचुरल प्रिंसिपल पर बेस्ड है उपनिषद। तो इतने गहरे होने के बावजूद लोगों के, इतने सरल और इतने गहरे होने के बावजूद भी लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं वो, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है कि आज के समय में लोग उपनिषदों और वेदों और आरण्यक के ज्ञान को झूठा मानते हैं। लेकिन जब आप पढ़ोगे उपनिषद तो आपको बड़ा मजा आएगा। केन उपनिषद है, कठोपनिषद है, तमाम हम लोग उपनिषद के कंसेप्ट देखेंगे। जब हम इनको पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। इसमें सारी चीजें, सारी बातें अलग हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं कि यदि अध्यात्म को सही मायने में समझना है ना, तो उपनिषद से दोस्ती करो। और जब आप उपनिषद से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं तो चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाती हैं, चीजें अपने आप बदल जाती हैं। उपनिषद से दोस्ती करना सीखें। विवेकानंद एक जगह बड़ी अच्छी बात करते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म मिला
तो मैं उपनिषद की स्टडी करना पसंद करूंगा, उपनिषदों की स्टडी करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो बातें हैं, जो उसमें आइडियोलॉजी है, जो उसमें ज्ञान है, वो और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें अभी हम लोग देख रहे हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि उपनिषद जो हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो आपके लिए कौन सी स्लाइड ठीक रहेगी ये मुझे देखना पड़ेगा। ये वाली देखते हैं, शायद ये ज़्यादा ठीक लगेगी। एक सेकंड, ये वाली। दिस वन, इसको देखते हैं ये क्या कहती है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसको हम वेद कहते हैं, वो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि हम इसको थोड़ा जूम करें तो शायद आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और ऋग्वेद में 3 उपनिषद आते हैं, ऐतरेय, कौशिकी और सांख्य। यजुर्वेद में कठक, कठोपनिषद, तैत्तरेय उपनिषद और शतपथ। और सामवेद में पंचविश, सदाशिव, जैमिनीय और गोपथ। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़े से कुछ अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। इसका सही क्लासिफिकेशन हम लोग थोड़ा सा और ढूंढते हैं। सही क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? हम सही क्लासिफिकेशन पे आते हैं, थोड़ा सा ईजीएस्ट देख सकते हैं। Excuse me, sir. जी, सर भगवत गीता उपनिषद है या कई सारे उपनिषदों का कंप्लीट है? नहीं, भगवत गीता एक अपने आप में कंप्लीट एंटाइटी है। उसमें उपनिषदों के सार हैं, है ना। भगवत गीता किसी वेद से नहीं निकला है ना। भगवत गीता तो भगवान कृष्ण की गाई हुई, है ना, पुस्तक है। सर इसमें तो पूरा ही ईश्वर पर बेस्ड है, ईश्वर की अवधारणा है इसमें। और सर जैसे आप बता रहे हैं कि उपनिषद में भगवान को नहीं माना गया है, हेटेरोडॉक्स है ये। नहीं, हेट्रोडॉक्स नहीं बोला मैंने, हेट्रोजेनी की बात की है, जिसको विजातीय कहा है। मैंने अपने शब्द वापस ले लिए। नास्तिक नहीं है उपनिषद, है ना। नास्तिक का ये मतलब नहीं है था कि जो भगवान को नहीं मानते वही नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को नहीं मानते। सो इस रिलेटेड इज अ ऑर्थोडॉक्स है ना, ऑर्थोडॉक्स की बात है। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजेनिक की बात मैंने की। हेट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है कि सब लोगों के अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सब लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं, सब लोग ईश्वर के बारे में अपना अपना विजन देते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। इसलिए उपनिषद कैसे हैं? तो इट इज बेस्ड ऑन हेट्रोजेनिक, है ना। हेट्रोजीनस सुना है ना, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। सो हेट्रोजेनिक है ना, हेट्रोजेनिक थॉट बेस्ड है। यहाँ उस तरीके से भगवान नहीं है जैसे और जगह भगवान आते हैं कि ये भगवान कृष्ण की बात है। यहाँ भगवान कौन है? तो यहाँ केवल एक ही परमात्मा है। वो कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म, भगवान ब्रह्मा भी नहीं, ब्रह्म। सो ब्रह्म मीन्स सुप्रीम डॉक्टर है,
ठीक है। तो जो कुछ ऐसे उपनिषद हैं अभी, जो 108 उपनिषद में से 108 उपनिषद हैं टोटल, तो उसमें कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो ब्रह्म को मानते हैं, और कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो धीरे धीरे जो हैं अब वो फिर साकार भगवान को मानने लगते हैं। तो बेसिक जो एकादश उपनिषद है उसमें बहुत ज़्यादा भगवान की चर्चा नहीं आ रही है ना, उसमें जो ज़्यादा भगवान की बातें नहीं आती हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, ये वाला क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा दिखने में आएगा कि नहीं, कैसे प्रूव करते हैं। व्यू इमेज का ऑप्शन नहीं आता ना इसमें। शायद यहाँ से समझ में आएगा, थोड़ा सा देखते हैं ये क्या क्या है। यस, देखिए पढ़ने में तो आ जाएगा। यस, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। तो बेसिक हैं तो कितने उपनिषद, 108। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जो ज़्यादातर जो अच्छे ब्रिलियंट स्कॉलर हैं, उन लोगों ने एकादश उपनिषद की बात की है, 11 उपनिषद की ही बात की है। ठीक है ना, कुछ लोग 10, कुछ लोग 11 उपनिषद की बात करते हैं। तो 10 उपनिषद हैं, कई 11 उपनिषद हैं, कि यही मतलब यही मेन है, बाकी जो है वो तो ठीक है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। तो एक सेकेंड, कुछ एरर आ रहा है। यस, ऐसे ही काम चलाते हैं। यस, ये देखिए सभी को दिख रहा है ना ये। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप देखें कि जो वेद हैं, वेद तो 4 हैं, और हेयर इज मेंशन द 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब मैंने अभी क्या बताया, इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल उपनिषद कितने हैं, 108। मानने वाले सबके अलग अलग आइडियोलॉजी है। आचार्य शंकर हुए तो आचार्य शंकर ने केवल 10 उपनिषद को केवल उन्होंने प्योरिटी रखी कि हम 10 ही मानेंगे। तो उनके 10 उपनिषद जो हैं, मैंने बताया कि उपनिषद क्या हैं, तो उपनिषद जो हैं वो वेदों के सार हैं, वेदों के निचोड़ हैं। तो कौन कौन सी वो 10, तो इन्होंने पहला माना ऐतरेय। तो बोले ऐतरेय जो उपनिषद है, ऐतरेय इट्स कम फ्रॉम ऋग्वेद। और यजुर्वेद से क्या आया, तो यजुर्वेद से कृष्ण यजुर्वेद शाखा से आया कठोपनिषद और तैतरेय उपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से आया ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। फिर सामवेद से आया केन उपनिषद, नोट कर लीजिए। ऋग्वेद से क्या आया, ऐतरेय। ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद की शाखा है, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ द ऋग्वेद। मैंने कहा ना कि उपनिषद क्या है, वेदों के निचोड़। तो जो ऐतरेय उपनिषद है वो ऋग्वेद का निचोड़ है। जो कठोपनिषद है वो किसका है, तो यजुर्वेद का, जो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा है ये, इट इज अ ब्रांच। वो उसका पार्ट कौन है, कठोपनिषद। लिख लीजिए, तैतरेय उपनिषद किसकी ब्रांच है, आप बोलिए किसकी ब्रांच है तैतरेय उपनिषद। सर कथा उपनिषद, कथा। अरे कठोपनिषद की नहीं है, ये तो 2 उपनिषद ही है ना, ये कहाँ से निकले हैं। तो क्या लिखा है, कृष्ण यजुर्वेद, है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद से कितने उपनिषद निकले हैं, 2 उपनिषद। कौन से हैं,
कठोपनिषद और नीचे तैत्तिरीय, और फिर शुक्ल यजुर्वेद है ना। शुक्ल यजुर्वेद इज द अनदर ब्रांच ऑफ द यजुर्वेद, तो है ना। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, तो ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आ रहा समझ में। और फिर सामवेद से क्या निकला, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इतना आ रहा है, क्लियर है? यस सर। और अथर्ववेद से क्या निकला है, तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अब एक चीज और बताएं जो बड़ी मजेदार है, आप लोग को समझने में बड़ा अच्छा लगेगा। ऋग्वेद में जो बातें हैं वो किसकी हैं, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो बातें हैं वो ब्रह्म ज्ञान की हैं। ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, सृष्टि क्या है। यजुर्वेद में जो बातें हैं वो किसकी है, तो यहाँ देवताओं की बातें हैं, यज्ञ की बातें हैं, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ कितने तरीके से हैं। तो जो जैसे हैं उनके जो ब्रांचेस हैं उनका भी नेचर वैसा है, और उसके जो उपनिषद हैं उनका भी नेचर वैसा है। सामवेद इज द रिलेटेड टू आर्ट, सामवेद इज रिलेटेड टू आर्ट, कला से रिलेटेड है। इसलिए इसमें क्या है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो केन उपनिषद में भी थोड़ा सा आपको आर्टफुल चीजें मिलेंगी, और छांदोग्य उपनिषद में भी आर्ट ऑफ लिविंग मिलेगा। फिर अथर्ववेद इज द बेस्ड ऑन द थेरेपी, है ना। आयुर्वेद इसका उपवेद है। तो अथर्ववेद में कुछ बातें कैसी हैं, चिकित्सा जैसी बातें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा है। तो जैसे प्रश्न उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है ना, मुंडक और मांडुक्य। तो ये तीन उपनिषद कहाँ से है, अथर्ववेद। और इन तीन उपनिषद की खासियत क्या है कि ये क्या करते हैं, तो ये एप्लीकेशन की बातें करते हैं, एप्लीकेशन की बातें कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ये जो आप देख रही हैं, दिस कलर, येलो कलर में जो बातें हैं, इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट, कला, है ना, संगीत, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यजुर्वेद इज द बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक यज्ञ, एंड द ऋग्वेद इज द बेस्ड ऑन द कॉस्मोगोनी, ब्रह्म, है ना, नेचर, इन सब की बातें आ रही हैं। सो इट इज द बेसिक कंसेप्ट, है ना ये, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ उपनिषद, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ उपनिषद, ठीक है ये। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेदास एंड मुख्य उपनिषद, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या बताया कि जो उपनिषद हैं, उपनिषद किस दौरान लिखे गए, तो वेदों के बाद लिखे गए और महाभारत के बाद लिखे गए। तो महाभारत के दौरान लिखे गए, तो उसमें क्या आ गया, तो उसमें तमाम वो चीज़ें आ रही हैं जो बहुत ही अलग तरीके से हैं। कैसी हैं, तो एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हाँ जी सर। नहीं सर, मैं साथ में चलूँगा ना वहाँ पर कैंटीन। हाँ सर, 10 मिनट में फ्री हो जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ, है ना। तो यहाँ क्लासिफिकेशन आप देखिए, तो उपनिषद कब आए हैं, 8 BCE, 8 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। मतलब आज क्या चल रहा है, 2021 में 800 जोड़ दीजिए तो लगभग क्या हो जाएगा, लगभग 3000 साल पहले उपनिषद आए। तो मैंने कहा ना, महाभारत के बाद जो है वो उसी के पैरेलल, उसके बाद जो है उपनिषद लिखे गए। तो उपनिषद का टाइम पीरियड आप देखिए, है ना, 800 CE, है ना, 800 CE जो है। तो यहाँ जो कंसेप्ट है, जो जानने वाला है, मानने वाले तो ऐसा भी मानते हैं, ठीक है, कि साहब हम तो 10 ही मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा साहब 108 भी हैं, हम 108 के साथ ही डिस्कशन करेंगे। तो बोले अच्छा, तो इस 108 का डिस्क्रिप्शन कहाँ आता है, तो एक मैत्रेय उपनिषद है। तो मैत्रेय उपनिषद में 108 उपनिषद आते हैं, 108। तो बेसिक कितने उपनिषद हैं टोटल 108। कोई पूछेगा कितने उपनिषद हैं, 108। लेकिन शंकराचार्य ने कितने माने, तो 10। आ रहा समझ में। तो शंकराचार्य के जो 10 उपनिषद हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना, 10 जो है वो देख लिए। तैत्तिरेय, कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, है ना। फिर उसके बाद ईश, केन, कट,
मुंडक, मंडक, ऐत्रेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्व, इस तरीके से सारे क्लासिफिकेशन जो हैं वो हम लोगों ने देखे हैं। फिर यदि थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आते हैं कि और क्लासिफिकेशन क्या है और क्या क्या बातें होती हैं इसमें, तो हम वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड। तो देखिए ये 112 उपनिषद दिखा रहे हैं, कुछ 108 दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मुक्तिक उपनिषद जो है, मुक्तिक उपनिषद में 108 उपनिषद आए हैं। मुक्तिक उपनिषद कौन सा, लिख लीजिए, मुक्तिक उपनिषद में 108 उपनिषद का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से उपनिषद के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो एक क्लासिफिकेशन तो हमने ये देखा। अब दूसरे क्लासिफिकेशन को यदि थोड़ा सा झांकने चलें तो समझ में आएगा कि और क्या क्या है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो रुकिए एक सेकेंड। कुछ इजी सा लिखे तो मैं आपको दिखा भी दूं। एक्चुअली वो इजी सा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें बड़ी अलग हैं उपनिषदों की। एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं, शायद कुछ आ जाए। एक ऐसा मेरे पास वो था जिसमें लिखा था कि इस ब्रांच से इतने उपनिषद निकले हैं, इस ब्रांच से इतने उपनिषद निकले हैं। तो वो थोड़ा इजी है, शायद ये है। नहीं, देख लेते हैं, शायद आएगा इजीएस्ट। तो जब से ये क्लासिफिकेशन आ रहा है, हम लोगों को अपने सिलेबस में आ जाते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो आपके पास सिलेबस है ना आपका? यस सर। यस सर। ओपन करिए। कौन कौन से उपनिषद हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? सर ईशावास्य उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, हाँ। एंड तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद और उपनिषद कौन सा? शांडिल्य। शांडिल्य उपनिषद, ओके। एंड सर जवल दर्शनोपनिषद। जावाल दर्शन उपनिषद, ठीक है, यस। एंड सर जो इसमें ऋषिक ब्रह्मणोपनिषद करके भी है, और सर योग चूड़ामणोपनिषद। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद है और योग चूड़ामणि है, ठीक है। त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं देखता हूँ आपके। तो सेवन सर। रुकिए रुकिए, ये आपका हमारे पास कौन कौन सा, मैं एक बार देख लेता हूँ।
यस, वेरीफाई करिए थोड़ा सा कौन कौन सा है। ईशावास्य, सर स्क्रीन पे देखिए, पीपीटी में दिख रहा है ना, पीपीटी आपकी ही है ये सारी, जो ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं वो अपलोड करूंगा मैं, तो इसमें कौन कौन सा नहीं है वो बताइए। सर सारे हैं। सारे हैं, ओके ओके। तो हम कल मिलेंगे, तो पहला उपनिषद कौन सा है आपका? ईशावास्य। ईशावास्य, ठीक है। तो हम कल ईशावास्य उपनिषद के साथ मिलेंगे। ये आपकी पीपीटी ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने बना रखी है, ठीक है। बस मैं कंफर्म कर रहा था कि कौन कौन से हमें कहाँ से और किस तरीके से शुरू करना है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ये जैसे ख़त्म होता है तो एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। तो ये देखिए, ये 108 उपनिषद की लिस्ट हमारे सामने है, ठीक है। ये 108 उपनिषद की लिस्ट जो है हमारे सामने, बहुत शायद स्लो चल रहा है इंटरनेट, जिसकी वजह से ये दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे अभी तो 18 to 37 दिख रहा है, ऊपर इसके 18 है और नीचे टोटल 38 टू लेके 108। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है, और कौन से उसमें है ना, किस जगह है क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इम्पॉर्टेंट, ये हमें रखना चाहिए, हमारी स्टडी के लिए काम आएगा। ये है, यस, मैं ये कह रहा था, ठीक है। देखिए ये लार्ज होता है तो ठीक है,